मोबाइल का ज़माने ने तो हमें इतना ज़्यादा बुराइयों के अंदर मुलव्विस कर दिया। आज मोबाइल का फितना इतना डेंजर बन गया है। जो लड़कियां बंद कमरों में बहुत पाकीज़ा रहा करती थी, आज वही लड़कियां बंद कमरे में अपनी वो चिपकती हुई ड्रेस और सेक्सी ड्रेस में वीडियो बना करके वायरल कर रही है। अपने बॉयफ्रेंड को अपना पूरा जिस्म दिखा रही है। घर से बाहर निकल रही है तो निकाब और हिजाब में निकल रही है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, ये अल्लाह ताला तो तुम्हें देख रहा है। वो अल्लाह तो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आसमान के ऊपर होते हुए, अर्श के ऊपर होते हुए, फर्श की तमाम चीज़ों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। आज इसके बावजूद हम और आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम एक दिन अपने बीवी के साथ गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने गुलाम की किसी भी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी हरकतों को बर्दाश्त कर रहा है। कुरान की जरा इस आयत के ऊपर गौर करो। ऐ मेरे बंदो, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, आई मेरे बंदों, मैंने जो नेमतें तुम्हें दी है, तुम्हारे पर जो एहसानात मैंने किए, मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों की कदर कर लो, अल्लाह के एहसानात की कदर कर लो। अल्लाह ने ये कान दिए, इन कानों की कीमत पूछो जो सुनना नहीं जानता, इन आँखों की कीमत पूछो जो देखना नहीं जानता, इस ज़बान की कीमत पूछो जो बोलना नहीं जानता, इन हाथ की कीमत पूछो जो हाथ जिनके पास नहीं है, इन पैरों की कीमत पूछो जिनके पास पैर नहीं है। उन पागलों से अगर अल्लाह ताला उनको सुनने की और समझने की शक्ति फराहम कर दे तो उनसे पूछो ये शक्ति जो तुम्हारे पास अकल जैसी दौलत है, ये कितनी बड़ी दौलत है। उन लोगों से पूछो जिनके पास दिमाग नहीं है। ये नेमतें मिली हुई, इसका ये मतलब नहीं है इसका मिस यूज किया जाए। आज दिमाग लगाता है। आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग गलत काम को किस तरीके से अपनी जिंदगी में लाया जाए। शराब पीने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कहे ठंडा पीने के लिए जा रहा हूं, अब क्या समझे मौलवी साहब ठंडा क्या है, वो कुछ और मार रहा है। नाम बदल दिया, तरीके बदल डाले। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें कि एक भी नेमत का सही मानों में तो हम और आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, लगा लो, इन्ना अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर जो नेमतें मैंने दे रखी हैं, अगर इन नेमतों का अगर तुम शुक्रिया अदा कर लो, अगर इन नेमतों का अगर तुम शुक्रिया अदा कर लो तो और हम तुम्हें नेमतें देंगे और नेमतों से हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और मेरे बंदो, अगर नेमतों का शुक्रिया अदा न किया तो आई मेरे बंदो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब निहायत डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। अगर हम तुम्हें अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दें, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उन बीमारियों से, उस अज़ाब से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं दिला सकती। कोई भी हस्ती तुम्हें उन अज़ाब से और उन बीमारियों से और उस अज़ाब अलीम से कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह से भी हया नहीं। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगियों के अंदर इतने पाप चढ़ गए हैं कि आज गुनाह कर भी रहा है और गुनाह करके प्रचार भी कर रहा है। कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। ऐ नबी बता दो, ऐ नबी लोग कह दो अपनी उम्मत से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे लोगों को तो माफ़ कर देगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करके गुनाहों का प्रचार करे। आज गुनाह करके गुनाह का प्रचार नहीं हो रहा है, आज गुनाह करके गुनाहों का प्रचार किया जा रहा है।
अजीब हाल है मेरे भाई। गुनाह करता है और प्रचार भी करता है, तेरी कितनी मेरी इतनी। देख रहा है, बताता है दोस्तों को, मैं जलसे में गया, उससे मिला, उससे मुलाकात हुई, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गलत काम करके गलत काम का प्रचार भी लोग करें, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आज डरता नहीं आज मुसलमान, बल्कि आज मुसलमान तो डराता है अपने माँ बाप को। एक लड़की कहने लगी, अगर फला लड़के से मुझे बात नहीं करने दोगी ना तो मैं भाग जाऊंगी। देख रहे हो, डर नहीं रही, माँ ही को डरा रही है। एक लड़का कहता अगर फला से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ही भाग के उसको भगा ले जाऊंगा। बताइए, अल्लाह का कोई डर नहीं। अब घर के अंदर भी अपने माँ बाप को डरा रहे। आपने वो मंजर देखा, इंदौर और भोपाल का वो मंजर आपने सुना होगा, जो लड़कियां इश्क में पागल है। मेरी बहनों सुनो, बुरी लगे तो लगे, लेकिन हक बात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। आज इश्क में लड़कियां बहुत पागल हैं। एक गिफ्ट क्या दे दिया, उसी के दीवाने हो गई, गीत गाने लगी, उसी का नाम लिखने लगी दिलों के ऊपर, हाथों के ऊपर, हर जगह, रुमाल के ऊपर। छोटी सी चीज तोहफे में क्या दे दी, उसी को अपनी जिंदगी में सब कुछ बना लिया। गौर करो मेरे भाइयों, हद हो गई। अगर इन बुराइयों से बचना है और अपने आप को बचाना है, अपने समाज के लोगों को बचाना है, तो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर पैदा कर अपने दिल के अंदर। नबी अकरम ने भी अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा किया था। हाँ, और अपने बेटियों के दिलों के अंदर भी अल्लाह का डर पैदा किया था। अपने सहाबा के दिलों के अंदर भी अल्लाह का डर पैदा किया था। और अल्लाह इतना डर, इतना डर, इतना डर कि गलत काम कर लेने के बाद भी वो अपने आप को सुकून के साथ रखना गवारा नहीं करता था। आपने वो मंजर भी सुना होगा, एक लड़की गामदिया कबीले की रहने वाली थी, नबी अकरम के दरबार में आई और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहने लगती, अल्लाह के नबी ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी मैं नापाक हो चुकी हूँ, अल्लाह के नबी मैंने गलत काम कर लिया है। नबी ने पूछा, जरा खोल के बताओ मैं तुम्हें किस चीज से मैं तुम्हें पाक कर दूं, वो जुर्म तुमने कौन सा किया है, वो खता तुमने कौन सी की है, वो गलती तो बताओ। लड़की कहने लगती, अल्लाह के रसूल मैं जवान थी और मेरे सामने भी एक नौजवान लड़का था, हम दोनों की आंखें मिली, हम दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई, और इतना नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए और हमने सारी हदों को पार कर दिया। आए अल्लाह के नबी मैंने उसके साथ ज़िना कर ली, उसके साथ मैंने गलत संबंध कर लिया। आए अल्लाह के नबी मैंने उसके साथ ज़िना कर लिया है। अल्लाह के नबी अब मुझे एहसास है कि जो ज़िना मैंने किया है कल क़यामत के दिन इसकी वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। आए अल्लाह के नबी अगर आप मुझे सज़ा दे देंगे तो कल क़यामत के दिन में अज़ाब अलीम से बच जाऊंगी। देख रहे हैं, एहसास था पहले, डर कितना था, गलत कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन आकर के अल्लाह के नबी से कह रही है, अल्लाह के नबी मुझे इस ज़िना से अल्लाह के नबी पाक कीजिए। आपने कहा कैसे मानूं तुमने ज़िना किया है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी ज़िना करने की वजह से मेरे पेट के अंदर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है, मैंने गलत किया। अल्लाह के नबी उस गलत करने की वजह से मेरे पेट के अंदर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, और बीवी खातून औरत, अब तुम्हें सजा नहीं दे सकता जब तक कि तुम बच्चे को जन्म न दे लो, तब तक मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जुर्म तो तुमने किया है और तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है उसने तो कोई जुर्म ही नहीं किया है, उसको सजा क्यों दूं? उसको मैं क्यों संसार, उसको क्यों मारने का हुक्म दे दूं? जाओ, जब बच्चे को जन्म दे लेना तब तुम मेरे पास आना। गुनाह करने के बाद एहसास देख रहे हैं। लड़की गई,
बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को लेकर के आई नबी के पास। नबी ने बच्चे को देखा, आप की नजरें जब उसके ऊपर पड़ी तो आपको रहम आया। कहा औरत तभी भी मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए ऐलान नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने अभी तुम्हें सज़ा देने का हुक्म दे दिया, आए औरत इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगी, कौन पिलाए, ये बच्चा तो ऐसे ही मर जाएगा। इस वजह से जाओ खातून, इस बच्चे को दोबारा तुम दूध पिलाना, खिलाना, पिलाना। जब ये बच्चा खाने पीने के लायक हो जाए, जब ये बच्चा खाने लगे, तब तुम दोबारा मेरे पास आना। वो औरत गई उस बच्चे को लेकर के, अब बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ तक कि बच्चा खाने पीने के लायक हो गया। उस बच्चे को लेकर के नबी के पास आई और आने के बाद मुस्लिम के अल्फाज अल्लाह के नबी से कहती है, और अल्लाह के नबी अब तो बच्चा ले लीजिए। ये बच्चा देखिए हाथ में रोटी भी पकड़ा है, ये खाना भी खा रहा है, ये पानी भी पी रहा है। आए अल्लाह के नबी अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर मैं इंतकाल कर गई तो कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इस जुर्म में अगर इसी हालत में अल्लाह के पास में मैं पहुंची तो अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी। ओ गुमानी की लड़कियों और पाकूर की लड़कियों, जिना करने वालियों, इश्क में डूबने वालियों, लड़कों पे मरने और मीटने वालियों, और अपने शौहरों को, अपने शौहरों की अमानत में खयानत करने वालियों, फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो वायरल करने वाली हो। कभी कभी इन हालात और इन मनाजिर और इन वाक़ियात के ऊपर भी नज़र दौड़ा लिया करो। नबी अकरम के पास ये औरत आकर के कह रही है, अल्लाह के नबी अब तो मुझे सज़ा दे दे। हालांकि उस लड़की को मालूम था कि अल्लाह के नबी जो मुझे सज़ा देने वाले हैं वो सज़ा इतना दर्दनाक है, इतना ख़तरनाक है कि ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया जाएगा और चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाएंगे, चारों तरफ से लोग पत्थर मारेंगे और इतना मारेंगे कि मैं लहूलुहान हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार। इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, उसे मालूम था कि दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नबी से रिक्वेस्ट कर रही है, आए अल्लाह के नबी अब तो मुझे सज़ा दे दो, मैंने ज़िना कर लिया था, मैंने गलती कर लिया था, आई नबी अब तो सज़ा दे लो। पता नहीं मैं अगर मैं मर गई तो अल्लाह के नबी क्या अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी। अब अल्लाह के नबी ने बच्चे को लिया, एक अंसारी को दिया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई यतीम बच्चों की किफालत करता हो तो आना व काफिरुल यतीम कहा तईने फिल जन्ना, कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में वो आदमी होगा जो यतीमों की किफालत करने वाला होगा, जो गरीबों की किफालत करने वाला होगा, यतीमों और गरीबों की परवरिश करने वाला। नबी कहते हैं मेरे साथ कल क़यामत के दिन रहेगा, मेरे भाइयों जन्नत में रहेगा। ये नबी अकरम फरमा रहे हैं। और आपने हुक्म दिया सहाबियों जाओ जमीन के अंदर गड्ढा करो और इस औरत को जमीन के अंदर गाड़ दो और चारों तरफ से पत्थरों से मार मार करके इसको खत्म कर दो, इसको रजम कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको मार करके खत्म कर दो। उस औरत को उस गड्ढे के अंदर डाला गया, चारों तरफ से पत्थरों की बार, पत्थरों से लोग मारने लगे और इतना मारा। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने पत्थर मारा और इतना जोर से उस औरत के सर के ऊपर मारा कि उसके सर से खून का छींटा निकला और इतना तेजी के साथ निकला कि वो छींटा मेरे कपड़े में आकर के पड़ गया। मेरी नज़र जब उसके ऊपर पड़ी तो मेरे ज़बान से कुछ जुमले ऐसे निकल गए कि अल्लाह के नबी को बर्दाश्त न हो सका। देखो ची 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 ऐसा इसने कहा, किसने? खालिद बिन वलीद ने। नबी अकरम ने कहा खालिद अपनी ज़बान के ऊपर लगाम दे, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर। आई खालिद तुम्हें मालूम नहीं है इस औरत ने जो तौबा की है, इस औरत ने ऐसी तौबा की है लक़द ताबत तौबा लौ क़ुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीना। अगर मदीना के 70 गुनहगारों में, 70 पापियों में, 70 मुजरिमीन में अगर इसकी तौबा को डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसके तौबा को बांट दिया जाए तो 70
70 बड़े बड़े मुजरिमीन के जुर्म को भी अल्लाह माफ़ कर दे, बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाह माफ़ कर दे। इसने ऐसी तौबा की, ऐ खालिद तुम इसके ऊपर ऐसी ज़बानें न कसो, इसको तुम बुरा भला न कहो। इस औरत ने तो जुर्म ज़रूर किया था, लेकिन तौबा इस अंदाज से की कि अल्लाह इतना राज़ी हुआ, इतना राज़ी हुआ कि इसके तौबे को अगर 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए, 70 गुनहगारों में 70 पापियों में बांट दिया जाए तो 70 पापियों के पाप धुल जाएंगे। ये औरत थी, अगर पहले ज़माने में अगर कोई गलत काम हो भी जाता था तो औरत इस अंदाज से तौबा किया करती थी। और आज गलत काम करने के बाद शेरनी बन करके घूमती है, मैं तो हाजी बन गई हूँ। गलत काम करने के बाद भी पर्दा ओढ़ करके, हिजाब ओढ़ करके ऐसा लगता है ये फरिश्ता की बहन है, बाद में पता चलता है ये शैतान की अम्मा है। देखा है आपने? जब उसकी हरकतें पता चलेगी तो लगेगा इतनी बड़ी डाइन, इतनी बड़ी चुड़ैल, इतनी बड़ी शैतान की अम्मा, इतना कुछ अंदर अंदर, इतना कुछ। और लगती थी कि शैतान, लगती थी कि फरिश्ता की बहन बन करके निकल रही रास्तों के अंदर। आज इन लड़कियों को देखो जो अपने कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा टाइट करके पहनती हो, बहुत चुस्त करके पहनती हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी ड्रेस पहनती हो। मेरी बहनों सुनो, नबी अकरम ने ऐसी लड़कियों के बारे में कभी कहा था, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलात मुमीलात। ऐसी लड़कियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था। और अल्लाह के नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी कुछ ना अपने से नहीं बोला करते थे, वही बोला करते तो जो अल्लाह बुलवाता था। नबी कह रहे हैं इस उम्मत के अंदर कुछ औरतें ऐसी आएंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात। आरियातुन निसाउन कासियातुन आरियात, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। लड़कियां ऐसी आएंगी इस उम्मत में जो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। अब बताइए, दिल में हाथ रख करके बताइए, कितनी बाजार में ऐसी लड़कियां चलती हैं, कपड़ा तो पहनी हुई है लेकिन नंगी नजर आ रही है। जो चीज़ दिखना नहीं चाहिए वो खुल्लम खुल्ला दिख भी रहा है। ये कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं? और ये कौन औरतें हैं? ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनती है भाई? मालूम है, माइलातुन, वो खुद चाहती है कि मैं किसी की तरफ फिदा हो जाऊं, माइल हो जाऊं, किसी को मैं खुद अपना नंबर दे दूं, किसी से चैटिंग करो, किसी से बातें करो। मुमीलातुन, वो किसी को माइल करने के लिए काम करती है कि कोई मुझे देख करके मेरे तरफ फिदा हो जाए, मेरे बालों में और मेरी जिस्म के इन कपड़ों को देख करके मुझसे मिले, मुझसे बातें करे। आपने फरमाया ये उम्मत मोहम्मदिया की वो लड़कियां हैं, ये मेरी उम्मत की वो लड़कियां हैं। ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जरूर हिजाब में तो होंगी, निकाब में तो होंगी, बुर्के में तो होंगी। नाम तो बड़ा प्यारा प्यारा होगा, रुकैया होगा, सुमैया होगा, फातिमा, कुलसुम होगा, बहुत अच्छे अच्छे नाम वालियां होंगी, लेकिन ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत के खुशबू तक भी नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगी। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि जन्नत के खुशबू इतने दूर तक जाती है, इतने दूर तक जाती है कि अगर कोई घुड़सवार अगर तेजी के साथ चलता रहे, सफर करता रहे और 40 साल तक वो चलता रहे तो 40 साल तक वो जन्नत के खुशबू पहुंचती है। यानी जन्नत के खुशबू भी ऐसी लड़कियों को नहीं मिलेगी जो सेक्सी ड्रेस पहनती हो, जो पतला ड्रेस पहन करके रास्तों में चलती हो, लड़कों के ईमान को खराब करने के लिए चल रही हो, और लड़कों और मोमिनों की ईमान को खराब करने के लिए चलती हो, हाजियों की ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो, मौलवियों की ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और इससे बढ़कर के और क्या कह दूं?